4 masses. System about the axis passing through the center of ring है, याद रखिए सेंटर ऑफ रिंग से पास कर रहा है, इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने कह रहा है. पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन. तो आपको ऐसे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये भी फिगर दिया हुआ है. ये कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है a इक्वल टू 2 मीटर, a इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है. और तो कुछ दिया हुआ नहीं फिगर में. मास दिया हुआ है, एम हो गया, एम हो गया, एम हो गया, एम हो गया, ठीक है. और तो कुछ नहीं दिया है. The calculate the moment of inertia of system about axis passing through the center of ring and perpendicular to plane. तो देखिए इसमें बनाना है परपेंडिकुलर टू प्लेन. सब क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, समझे, समझने के लिए. तो मास दिया हुआ है, आर ई दिया हुआ है, तो यहाँ रखोगे तो मास का वेरिएशन दिया हुआ है क्या? हाँ, मास का वेरिएशन दिया हुआ है. यहाँ पर एम है, यहाँ पर m है, यहाँ पर 2m है, और यहाँ पर 3m. m है, m है, 2m है, 3m है. तो यहाँ से पास करेगा तो आप निकाल दीजिएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबको जोड़ दीजिएगा. अब कहता है उसी में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस मान लीजिए एक्सिस एक्सिस है, इसके क्रॉस निकालने कह रहा है, और फिर कह रहा है इसके क्रॉस भी निकालने कह रहा है. एक्स एक्सिस एंड अबाउट एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम थ्रू पी. अब पी से जब परपेंडिकुलर मान लो पी कर दिया, क्यू कर दिया, तो आर कर दिया, तो एस कर दिया, पी के परपेंडिकुलर. तो जहां पी के परपेंडिकुलर कहेगा तो क्या आप लगा दीजिएगा थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस, समझे. उसके बाद हर पॉइंट ऐसे बोलेगा तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस, ये 0 पर है, 0 पर एक्स एक्सिस, इसका निकाल दीजिएगा. तो इस ढंग से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना लीजिए, समझे. ये सब प्रॉब्लम जो है ना, अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ये सब चीज. देखिए थोड़ा टॉर्क और कपल का प्रॉब्लम बता देते हैं. देखिए टॉर्क और कपल हम आपको बताए, टॉर्क और कपल. देखिए आपको बोले थे कपल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी. तब इसको बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, माने पेयर भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए, अपोजिट. तो अपोजिट फोर्स रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कपल, समझ गए. पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है. अच्छा, एक चीज और टॉर्क हम आपको बतलाए हैं क्या, कि टॉर्क में होता है क्या कि अगर एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पर फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, इसका नाम फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा. ये फोर्स जो होता है, टॉर्क इक्वल टू कभी भी कहेगा तो आर क्रॉस एफ बोलिएगा. एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. मतलब वो है कि आर दूरी है, फोर्स लगाए तो आर क्रॉस एफ होता है. ये दिमाग में बैठा लीजिएगा. टॉर्क का प्रॉब्लम जब भी प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा. अब रही सवाल के टॉर्क, तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा. तो इसको भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू का लिख सकते हैं ए फॉर साइन थीटा, ठीक है. अगर देखिए इसमें भी स्पेशल केस आ जाता है
कि अगर फोर्स लगाएं along the directions of perpendicular distance, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तब क्या हो जाएगा भाई, टॉर्क 0। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, अगर ये जो फोर्स है अप्लाइड जो होगा, समझे, परपेंडिकुलर टू दिस हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, तब कहता है कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, समझे। मतलब फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगा, तो टॉर्क कहलाएगा। और ऐसे भी अगर आपको बार बार बताएं वेक्टर में अगर A क्रॉस B है, ठीक है, इक्वल टू आता है ए बी साइन थीटा, इसको मान लीजिए सी, कहीं पर भरने उड़ने के लिए आया, अपना दिमाग को यूज कीजिएगा। ऐसा अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, सेम है कि नहीं, दोनों दिखता है कि नहीं। तो आपने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब है कि C परपेंडिकुलर टू A एंड C परपेंडिकुलर टू B। तो यहाँ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, F, जो टॉर्क लगेगा, एंड जो टॉर्क जो होगा, कोई भी टॉर्क किसको कहते हैं, फोर्स का जो काम होता है लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, वही टॉर्क होता है। तो इस केस से ये भी कर सकते हैं। अगर ये कभी नहीं कर सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होता है, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा। यानी R कोई बच्चा अगर ऐसे कर देगा A क्रॉस ऐसे, गलत हो जाएगा, नॉट इक्वल टू होता है। ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान रखिएगा। कभी भी प्रॉब्लम बनाने के लिए हम ये सब पीछे क्लास में सब बताए हैं। अभी जैसे एक छोटा प्रॉब्लम है, देखिए बच्चे लोग को कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता तो प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत होता है। और ये मतलब आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत सारे, अब जैसे आपको पीछे वाला बताए तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद ऐसे पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े हैं, ग्रेविटेशन भी बता देंगे। तो इतना आगे हम बता दिए, अभी आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली उतार रहे हैं, तो इससे नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए फिजिक्स में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, खाली जाने और समझ में नहीं आता है। तो क्यों नहीं समझ में आता है, हम जो बता रहे हैं आप मेरा वीडियो देखिएगा, एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से हम बताएं, इतना सिस्टमैटिक ढंग से आपको किस चैप्टर के बाद किस चैप्टर को पढ़ाना चाहिए हम बता रहे हैं, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आप हर फॉर्मूला को रिकलेक्ट कीजिए, दिमाग में डिस्कस कीजिए, आप लोग आप ही बना दीजिए सर, तो हम बना देते हैं, यहाँ पर है। अभी देखिए, अब एक टॉर्क है 30 न्यूटन है, तो टॉर्क का क्या बताएं, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो टॉर्क लिख दीजिए इसे 30 न्यूटन मीटर। अप्लाइड ऑन व्हील है, तो व्हील का मास दिया हुआ है, m इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 kg। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है, तो I कितना होता है, 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड। अब एंगल कवर्ड बाय द व्हील, एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 10 सेकंड में क्या होगा, तो देखिए अब एंगल कवर्ड, एंगल कहाँ, तो एंगल निकालने का मतलब क्या हो गया, आपको हम बताए हैं, देखिए आपको हम बताए हैं कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही होता है डिस्टेंस कवर। तो आप जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो एस जो होता है वो हो जाता है थीटा,
ये तो एंगुलर वेलोसिटी है। ये अल्फा क्या है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो डी ओमेगा बाई डी टी। ये सब आपको याद रखना है, हमको याद नहीं रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या है भाई? अभी है एक और फॉर्मूला होता है एस बराबर, एस क्या होगा? थीटा। थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी एस पर। अब इसमें देखिए क्या क्या है भाई? टॉर्क है, मोमेंट ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी है। हमको निकालने का रहा है एंगल कवर्ड बाय, एंगल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी हमको ई निकालने का रहा है। तो ई निकालने के लिए कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। लेकिन इसको लेके चलते हैं तो इसमें टाइम नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है कि टाइम भी दिया हुआ है, तो क्यों नहीं इसी को लेके चलें? क्यों भाई? क्योंकि इसमें टाइम है अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। आइए मान लीजिए कोई कह रहा है कि टॉर्क ऑफ ए 30 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए 5 kg फील्ड कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 10 सेकंड तक इतना रहता है। तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो रहा है जहां इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा? 0। तो ई 0 हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? हाफ अल्फा टी स्क्वायर। टी कितना है? 10 सेकंड। अब हमको निकालना है क्या? अल्फा। तो अल्फा कुछ मालूम, तो अल्फा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं? और ये सब तो आप याद कीजिए भाई। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको बताए थे कि टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है ना? अब नहीं आता है तो फिर थोड़ा बता देते हैं आपको। आप लोग तो प्रैक्टिस करते हैं नहीं, तो समस्या तो सब हम ही को है ना? देखिए टॉर्क इक्वल टू का बताए एफ आर साइन थीटा भी लाए थे। तो थीटा अगर साइन थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम हो जाएगा एफ आर। अब देखिए एफ आर, एफ बराबर का पड़े एम ए इंटू आर, ठीक है? ए बराबर एम, एम हो गया। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर, तो देखिए ए बराबर पढ़े हैं टीवी बाई डी टी, पढ़े है ना? ए बराबर टीवी बाई डी टी, और यहाँ टीवी बाई डी टी को क्या कर देंगे? ओमेगा आर, तो आर बाहर निकल जाएगा, तो डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी का होता है अल्फा। तो यहाँ ए बराबर क्या लिख दें? आर अल्फा, बगल में आर, तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर अल्फा। एम आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? आई इंटू अल्फा, का टॉर्क बराबर डायरेक्ट ये आ गया। तो ए टॉर्क इक्वल टू इतना होता है, ठीक है? अब देखिए टॉर्क इक्वल टू इतना होता है। अब देखिए, अब यहाँ टॉर्क इक्वल टू आपका इतना आ गया। अब हमको तो आई, देखिए आई टॉर्क इक्वल टू हो गया आई इंटू अल्फा। हमको अल्फा निकालना है। टॉर्क कितना दिया हुआ है? 30। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है? 2 इंटू अल्फा। अल्फा बराबर क्या होगा? 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा निकल गया। अब इसमें बैठा दीजिए ना, हाफ अल्फा कितना आया? 15, और टी कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर, तो जो भी आएगा इंटू 100 कट गया, निकल गया, एंगल निकल गया। जो कट के आएगा 50, 50 में इतना से गुना कर दोगे 750। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लिख देंगे उसका, जो भी आएगा वो रेडियन में लिख देना, तो एंगल निकल गया। तो मैंने पहला क्वेश्चन हम बता दिया आपको, दूसरा बता दिया। अब देखिए पहला तो इसी बना देना चाहिए आप लोग को। देखिए तो आपको अगर नहीं याद रखिएगा ये सब चीज, तो ये सब कैसे नहीं बनेगा? कैसे बनेगा बताइए? तो फिजिक्स में थोड़ा सा मेहनत कीजिए, समझे? अब फिजिक्स के पहले हम इसीलिए बोलते हैं, कुछ बच्चे हमको बोला
देखिए जो ऑनलाइन से मैथ बता दीजिए इंटीग्रेशन का, हम तो बता दे सकते हैं क्योंकि मैथ मेरे को बहुत अच्छा आता है। सुन लीजिए, यानी इतना कि मैथ अगर अच्छा आता है इसलिए फिजिक्स ठीक रहेगा, नहीं तो कहा जाता है कि फिजिक्स जो होता है ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप हायर क्लास में जब पढ़ेंगे तो बहुत लोगों को फिजिक्स में अगर मैथमेटिकल दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, आगे तो बहुत पढ़ना है, समझे। तो ये चीज हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि P इन ए वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन है,